अभी अभी मेरा तारुफ कराते वक्त पहले तो मैं इजाज़त लूँगा मुबीन मुनव्वर साहब की कि जी, तारुफ कराते वक्त इन्होंने मेरा कर्नाटका राज्योत्सव अवार्ड का जिक्र किया, लेकिन मुझे उससे बहुत पहले मुबीन मुनव्वर साहब जब चेयरमैन थे तो मेरे ड्रामाई खिदमत की वजह से इन्होंने उर्दू एकेडमी की तरफ से मुझे आपने अवार्ड दिया था। वो अवार्ड भी मेरे लिए बहुत माने रखता है। नहीं, वो जड़ें थी, ये शाखें शाखें जी। तो मेरे अजीज़ दोस्त जनाब शफीक आबिदी अपने निज़ामत में अभी अभी उन्होंने कहा कि एक किसी अंग्रेज़ ने कहा कि शायर हर एक में बसा होता है, किसी को कहने का फ़न आता है और किसी को नहीं कहने का। मेरे साथ एक अजीब हादसा है, मेरे अंदर शायर भी है, मुझे कहने का फ़न भी आता है, लिखने का फ़न भी आता है, लेकिन मैं अपनी शायरी दूसरों को सुनाने से गुरेज करता हूँ, सिर्फ लिखकर अपनी किताब में रख लेता हूँ। वाह, एक तीसरे किस्म का शायर है। इंशाअल्लाह उस पर भी तबसरा होगा। तो आज मुझे बड़ी खुशी हुई, वो बड़ा खतरनाक, सिर्फ मखसूस लोगों को अपनी शायरी सुनाता है। जी जी साहब, सुनाइए। तो ये लफ्ज़ मखसूस ही खतरनाक है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि ज़बीउल्लाह साहब को जब से मैं जानता हूँ, शायद मैं समझता हूँ अहमद जलीस साहब जब दूरदर्शन में थे, ऑल इंडिया रेडियो में थे, तब से मेरा आना जाना था, तब से मेरे मरासिम हैं जनाब ज़बीउल्लाह साहब से। ऐसा क्या बोलें, हमा जहद और ऐसे एक शख्स में बहुत सी चीज़ें मैंने शायद ही किसी में देखी। हरफन मौला नहीं, एक तरफ दाढ़ी और नमाज के बड़े पाबंद। जब भी मैंने इनके साथ सफ़र किया है, जैसे ही अज़ां हो जाती है तो कार रोक देते हैं, कहीं भी जगह मिली वहाँ अपनी नमाज अदा कर लेते हैं। बंदगी है। और दूसरी तरफ एक बड़े अच्छे सिंगर और एक आर्टिस्ट, एक अच्छे मुसव्विर भी हैं और बहुत अच्छे स्टेज को सजाते भी हैं, कैमरा लेकर लोगों की अक्कासी भी करते हैं। तो इतने बहुत से गुण जो है ना, एक आदमी में मुझे दिखाई नहीं दिए। या तो वो मजहबी मिलेगा या फिर आर्टिस्ट रहेगा। उनमें मजहबियत भी है और आर्टिस्ट्री भी है। जी 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 जी, हाँ हाँ, आप वही तो मुसव्विर बोला मैं आपको। तो दूरदर्शन में जो दूरदर्शन की तस्वीर है वो भी उन्हीं के भगवान है। वो भी वही तो बोल रहा हूँ ना, ऐसी खूबियाँ मैंने किसी मुसलमान में नहीं देखी। अच्छा, समझ रहे, इंसान में देखिए मल्टी टैलेंटेड। और जब ये घर बन रहा था तब उन्होंने भी मुझे लाया, चूँकि मैं आर्किटेक्ट हूँ पेशे से, तो ज़फ़र साहब आइए मेरा घर बन रहा है, आप आके देखिए। तो ये समझते हैं गांव से अच्छी जगह थे, कहाँ मेरे घर के नज़दीक मुलाकातें होती थी, और ये समझते हैं मैं गांव से दूर जाकर, शहर से दूर जाकर अपना घर बसा लूँ तो शायद लोग नहीं आएंगे, लेकिन हम जैसे लोग यहाँ भी आएंगे, यहाँ भी आपके घर के सामने एक घर बनाकर भाई शहद की मक्खियाँ जहाँ चमन दिखाई देता है वहाँ चली ही जाती है। तो आप ये मत समझिए कि आप शहर से दूर होकर आप सिर्फ सुकून, क्योंकि मुझे जावेद अख्तर साहब का एक शेर याद आता है। घर की बात हो तो मेरे जहन में बहुत से शेर आते रहते हैं। जावेद साहब ने कहा था, ऊंचे मकानों ने मेरे घर को ढह दिया, ऊंची इमारतों ने मेरे घर को ढह दिया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। वाह, अब ये समझते हैं यहाँ आकर इनका हिस्से का सूरज लोग नहीं खाएंगे, हम लोग हैं आकर आपके सूरज। हम आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे जनाब। बशीर बद्र ने भी बहुत अच्छी बात कही। बशीर बद्र ने कहा कि घर की तामीर तसव्वुर ही में हो सकती है, घर की तामीर तसव्वुर ही में हो सकती है,
ये जगह नक्शे के मुताबिक कुछ कम है। वाह वाह। तो ये पहली बार मैं ये बड़ा अजीब है, उर्दू में हम इसे घर की ठंडक कहते हैं, अंग्रेजी में इसे हाउस वार्मिंग कहते हैं। कितना फर्क और तसादुम है। देखिए कि यहाँ हम ठंडक की बात करते हैं, वो गर्मी की बात करते हैं, हाउस वार्मिंग। बहरहाल जो भी है, मैं तो ठंडक ही कहूँगा क्योंकि मैं वार्मिंग के हक में नहीं हूँ, समझ। तो जी जी जी, तो आप ये पहला वो शख्स है जो अपने घर की ठंडक शायरों को बुलाकर मुशायरे से कर रहा है। मैंने तो आज तक कोई ऐसी घर की ठंडक अटेंड नहीं की। और आपकी घर की ठंडक के लोग भटकल से, हुबली से, मैसूर से, गुलबर्गा से, कहाँ से नहीं आए सर। ये आपकी जो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों पे इन्होंने 18 मिनट बोला है। मैं टाइम देख रहा था। शफीक आबिदी नोट किया, मैं अपनी स्टॉप क्लॉक डाल दिया था। मोहब्बतों का जिक्र जब हुआ तो 18 मिनट इन्होंने मोहब्बतों पे बात की। अब मेरे लिए कोई जगह ही नहीं रखी कि मैं मोहब्बतों पे कुछ बात कर सकूं। क्यों साहब? हाँ, मेरी हिस्से की मोहब्बत भी खा गए आप। नहीं, मोहब्बत है ही ऐसी चीज कि जिसका कोई इख्तिताम नहीं है। तो ये शुक्र है कि 18 मिनट बोला, 180 मिनट नहीं। देखिए, एज एन आर्किटेक्ट मैं बोलता हूँ कि उस वक्त जब मुग़ल आर्किटेक्चर, जो मैंने डिग्री में भी पढ़ी, अपनी आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग में भी पढ़ी, और मैंने भी घरों में काफ़ी, उस वक्त क्या था, एयर कंडीशन वगैरह नहीं था। तो मुग़ल्स हिंदुस्तान में, दिल्ली वगैरह बड़ी सख्त गर्मी हुआ करती थी, तो अपने बिल्डिंगों में उन्होंने पानी ले आए और फव्वारे बनाए। चाहे ताजमहल लीजिए, आप कोई भी लीजिए। और आज हमारे ज़बीउल्लाह साहब अपने घर में एक फव्वारा, जिसमें पानी और ठंडक जो लाए हैं, ये बिल्कुल आपका सोचने का ढंग अलग है। क्योंकि मेरा आखिरी ड्रामा इनकी प्रोड्यूसर जब थे दूरदर्शन में, वो है एक एक्टर की मौत। उतना अच्छा ड्रामा आज तक दूरदर्शन ने कभी मेरे ड्रामों को जस्टिस नहीं बहुत किया। बहुत अच्छा। क्योंकि जो बनाया इन्होंने, उसके सेटिंग जो की, और उसकी क्या बोलते हैं, फोटोग्राफी, सिनेमाटोग्राफी जो की, आज भी मैं उठा के रखा हूँ कि ये एक बड़े क्रिएटिव आदमी हैं। और इसीलिए शायद हमारी दोस्ती भी उनके साथ बनी रहती है कि बड़े क्रिएटिव आदमी हैं। और दूरदर्शन में मैं ये भी कहूँगा, इनके बाद कोई उर्दू प्रोग्राम भी नहीं होगा। हो रहे हैं लेकिन उस नौयत का प्रोग्राम नहीं होगा, क्योंकि ये सिर्फ ना उर्दू प्रोड्यूसर, बल्कि उसकी सेटिंग पर इतना वक्त, फिर वो कैमरामैनों की टीम को जो है जाके रिक्वेस्ट करके, उनके टाइम को पकड़ के, इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स इन्होंने। एक तो हमारी निज़ामत पर एक किया था इन्होंने, क्या एक टेक में लिया था वो पूरा, शुरू से आखिरी तक। मैं आज़म और शफीक भाई तीनों का जो है बड़ा यादगार आपका ड्रामा। तो मैं क्या तारीफ़ करूं, ज़बीउल्लाह साहब की बहुत सी चीज़ें, बहुत सी यादें, बहुत से इमेजेस मुझे आते हैं जब से मैंने इनसे मिला है। लेकिन आज वाकई बड़ी खुशी हुई आपके घर आकर, और इतने सब दानिश्वरों के साथ बैठने का आपने मौका दिया। जैसा कि हमारे वकील साहब मिश्रा जी ने कहा कि जौहरी आप ही हैं जो हीरों को, क्या भाई, सब हीरों को और आपने यहाँ जमा किया है। तो चूँकि शायर है, मुशायरे में बुलाया है बहैसियत शायर, लेकिन मैं अक्सर अपनी शायरी नहीं करता हूँ। मैं भी आज़ाद नज़में लिखता हूँ, जैसा इन्होंने बहुत अच्छी नज़म सुनाई वीपी सिंह साहब की कि बाज़ार से मैं क्या चुराऊँ, जो मुफलिस। तो वैसी एक बहुत ही मुख्तसर मेरी नज़म है जो बहुत पहले मैंने लिखी थी कॉलेज के ज़माने में। न जाने आज का दिन, न जाने आज का दिन क्यों उखड़ा उखड़ा सा नजर आता है। वाह वाह। न जाने क्यों आज का दिन उखड़ा उखड़ा सा नजर आता है, इशारों इशारों में बात करता है। वाह 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 वाह। ना तो बेड टी दी इसने मुझे, बेड टी मतलब सुबह की चाय, ना तो बेड टी दी इसने मुझे, और ना ही तवलिया। ना तो बेड टी दी इसने मुझे और ना ही तवलिया, लगता है मुझसे नाराज है। वाह।
आज का दिन लगता है मुझसे नाराज है, वाह शायद इसलिए कि कल रात मैंने रात के साथ गुजारी थी। हाँ 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 अरे वाह 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 ये मैं इस तरह की मुख्तसर आज़ाद नज़में लिखता हूँ और सिर्फ मेरे लिए लिखता हूँ। बहुत कि- अच्छे बहुत अच्छे बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वाह, मेरी वाह। नज़म को सराहा। बस अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा और हाँ, फिर से दोहरा दीजिए। शायद वो इसलिए मुझसे, क्योंकि हुआ क्या था, मैं हॉस्टल में था, देर रात सुबह 5 बजे मैं अपने कमरे को आया दोस्तों के साथ। रात सुबह पूरा दिन जो है नहीं, मैं 4-5 बजे तक सोया और रात दिन मुझे अपनी तरफ इस्तकबाल नहीं कर रहा था। ही वॉज नॉट इन्वाइटिंग मी। तो तब बैठ के मैंने लिखा, शायद मुझे इसलिए नाराज़ है आज का दिन क्योंकि मैंने कल रात के साथ गुजारा। सोया था। वाह 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 वाह